वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सेल फॉरकास्टिंग यूजिंग LSTM। ठीक है, फ्यूचर सेल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम इसके लिए ERP का डेटा लेंगे। DRP डेटा जो सेल्स का डेटा होगा उसका फोरकास्टिंग हम निकालेंगे। फोरकास्टिंग मतलब उसकी आगे फ्यूचर में कितनी सेल होने की संभावना है, ये चीज़ हम निकालेंगे यूजिंग LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, जिससे हमारा कोई भी बिजनेस ग्रो करने में बेनिफिशियल होगा। व्हाट इज सेल्स फोरकास्टिंग? सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है? सेल्स फोरकास्टिंग एक प्रोसेस होती है जो कि फ्यूचर रेवेन्यू को प्रिडिक्ट करती है। किसके अकॉर्डिंग? वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली के अकॉर्डिंग हम सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर रेवेन्यू को, है ना। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा और मार्केटिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग हम सेल्स फोरकास्टिंग निकालते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस करने के बाद फ्यूचर सेल और उससे बिजनेस और प्रोडक्ट, ये इसकी प्रोसेस है कि कैसे फ्यूचर फोरकास्टिंग वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी फ्यूचर फोरकास्टिंग निकालनी है किसी भी सेल की या किसी भी आइटम की, कि क्या उसकी संभावना है कि आगे वो कितना डाउन में जाएगा रेवेन्यू या लॉस प्रॉफिट में जाएगा, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम उसके लिए उसके लिए फोरकास्टिंग का यूज़ करते हैं। इसमें हम सेल्स का डेटा ले रहे हैं कि सेल्स के डेटा मतलब कि अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस का रेवेन्यू आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसके बिहाफ में करते हैं? हम किसकी अकॉर्डिंग करते हैं? हिस्टोरिकल डेटा, मार्केटिंग रिसर्च को प्रोसेस करके, ठीक है, उसको फ्यूचर प्रिडिक्शन सेल्स निकालते हैं, जिससे बिजनेस और प्रोडक्ट की के लिए जानकारी हमें मिले कि आगे चल के फ्यूचर में उस प्रोडक्ट और उस बिजनेस का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होती है। इसके अकॉर्डिंग हम सेल्स फोरकास्टिंग निकालते हैं। प्रिपेयरिंग सेल्स डेटा फॉर LSTM फोरकास्टिंग। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी फोरकास्टिंग के लिए हम डेटा को कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। यदि उसमें कुछ इनकम्प्लीट डेटा है, इनकम्प्लीट रो है, या फिर कुछ अनवांटेड डेटा है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो कॉलम्स वहाँ वो रो वहाँ एडेड है। ठीक है, टाइम सीरीज, इसके थ्रू हम डेटा को सीरीज में सेपरेट करते हैं। ठीक है, सीरीज टू सीक्वेंस, इसमें हम सीरीज बनाते हैं क्योंकि हम टाइम सीरीज निकाल रहे हैं, हम फोरकास्टिंग निकाल रहे हैं। तो फोरकास्टिंग हमारी कुछ सीरीज क्रिएट होंगी जिसके अकॉर्डिंग हम फोरकास्टिंग बनाते हैं। तो हम सीरीज निकालेंगे, फीचर सिलेक्शन करेंगे कि क्या फीचर्स है जिसके अकॉर्डिंग हम फोरकास्टिंग निकालने वाले हैं। ठीक है, हैंडलिंग, हम हैंडलिंग करेंगे सेंसेंस को एंड ट्रेंड्स को क्रिएट करेंगे। इनपुट आउटपुट पेयर्स को, इनपुट आउटपुट पेयर्स क्या होंगे? हैंडलिंग इम्बैलेंस्ड डेटा, इम्बैलेंस्ड जो डेटा होगा उनको हैंडल करेंगे। ट्रेन करेंगे मॉडल को, हाइपर पैरामीटर्स ऐड करेंगे, मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। और इस तरीके से ये हमारी प्रोसेस है किसको? सेल्स डेटा को LST, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी फोरकास्टिंग में कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, के लिए कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, ये वो प्रोसेस है, स्टेप्स है। ठीक है, फिर प्रोसेस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल। फ्यूचर सेल हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ये उसका फ्लो है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग एक स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? रॉ डेटा को क्लीन करते हैं, इनकोड करते हैं, माइग्रेन करते हैं, क्लस्टरिंग बनाते हैं, प्लॉट टेबल, पाइवट टेबल करते हैं। मतलब हम जो उस डेटा को, ये अलग अलग तरीके की मेथड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग
जो मेथड उस डेटा पे सूट करेगी उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए वो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर देन हम उसको पास करते हैं लाइटनिंग GBM के थ्रू, देन हम उसको LSTM के थ्रू पास करते हैं एंड इनकोड करते हैं जिससे वो डेटा को रीड कर पाए। देन हम उसको मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं कि कितना फ़र्क उसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जो हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट के लिए हेल्प करती है। जो ये पार्ट है डेटा का पार्ट, वो उसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। जो ये मॉडलिंग का पार्ट है उसको बिल्डिंग मॉडल्स कहते हैं, मॉडल को बिल्ड करने की स्टेप्स है। और जो मीन स्क्वायर एरर निकालना, इवेलुएट करना, ये हमारी इवेलुएशन स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम फोरकास्टिंग निकालेंगे, जो कि हमने अभी हमारे नेटस्यूट का डेटा लिया है सेल्स का, ठीक है। उस सेल्स के डेटा को जो कि 2021 से लेके आज तक का डेटा है, मतलब डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम आगे की फ्यूचर सेल उसमें निकालेंगे कि क्या फ्यूचर सेल उसमें आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो हम अपना प्रोग्रामिंग निकालते, ये हमारा डेटा ERP सेल्स का डेटा है। यहाँ पे 2 कॉलम मौजूद हैं, 2 कॉलम में से एक डेट है, सेकंड सेल है। सेल मतलब कितनी इनकम की, कितने अमाउंट की वो सेल थी किस पर्टिकुलर डेट पे। तो ये 2021 से लेके कल तक का डेटा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे फ्यूचर का प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी, क्या सेल्स रेवेन्यू का फोरकास्ट रहेगा कि आगे चल के वो सेल्स हाई में जाएगी या लो में जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, पांडास की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये CSV रीड करनी है। तो ये हमारी पांडास की लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा सेट के ऊपर काम करने के लिए उसको क्लीन करना, उसको रीड करना, मैनिपुलेट करना, इन सब किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, पांडास की हेल्प से कर सकते हैं। नमपाई एक पाइथन की ही लाइब्रेरी है जो लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल फॉर्मूलेस पे काम करने के लिए यूज़ की जाती है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, py-plot, ये क्या है, मैटप्लॉटलिब एक प्लॉटिंग के लिए ग्राफ की लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। जिसको विजुअलाइजेशन के लिए हम ग्राफ बनाना है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, उन सब का यूज़ हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से, ठीक है। टॉर्च, हम पाईटॉर्च यूज़ कर रहे हैं तो ये उसकी बेसिक लाइब्रेरी है, ठीक है। torch.nn, हम nn मतलब न्यूरल नेटवर्क है यहाँ पे। इसके अंदर हमारे न्यूरल नेटवर्क के सारे फॉर्मूलेस क्रिएटेड हैं, फंक्शंस क्रिएटेड हैं। इसका यूज़ करके हम उन फॉर्मूलेस, फंक्शन और मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। torch.optim, ऑप्टिम में से हम ऑप्टिमाइजेशन ADOM SGD यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। टॉर्च डेटा सेट डेटा लोडर, डेटा सेट डेटा लोडर की हेल्प से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। डेटा सेट की हेल्प से हम डेटा सेट करते हैं और डेटा लोडर की हेल्प से डेटा को लोड करते हैं हमारे मॉडल में। sklearn हमारी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, इसके हेल्प से हम डेटा को प्री प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग करेंगे मतलब स्केलिंग करेंगे। देन हम अपने डेटा को लोड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी डेटा लोड की है। तो हमने डेटा ERP का डेटा सेट लिया है, ठीक है। तो ERP सेल का डेटा सेट है, ठीक है। हमने उसको डेट, उसमें 2 कॉलम है, डेट एंड सेल। तो हमने डेट कॉलम जो है वो अभी हमारा एज अ स्ट्रिंग वो लेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा कि जो ये कॉलम है जो डेट नाम से है वो डेट फॉर्मेट को स्टोर है उसमें वैल्यू। तो हमें यहाँ पे टू डेट टाइम लिखना होगा। डेट मतलब हमने ये कॉलम को बता दिया कि ये डेट टाइम कॉलम है, उसको डेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करा है और उसको 5 स्टार्टिंग के 4 रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। देखिए ये हमारा रिकॉर्ड है और ये हमारा उसकी सेल है, पर्टिकुलर डेट पे क्या सेल रही थी।
अब हम अपने डेटा को स्केल करेंगे। तो स्केल करने के लिए हमने ग्रुप किया मंथ और सेल को, मंथ और सेल के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो डेट के अकॉर्डिंग सेल हमने मर्ज की है, ठीक है, सम किया है, उसके बाद स्केलिंग किया है। उसको स्केल की करने के बाद हमारी वैल्यू हमें देख सकते हैं कि ये क्या क्या हमें डिस्प्ले कर रहा है डेटा। ये देखिए हमने एक नया कॉलम जोड़ा है जो स्केलिंग वैल्यू दिखाई दे रही है, मतलब इन दोनों स्केलिंग वैल्यू उसने कन्वर्ट कर दिया -1 से लेके 1 तक के वैल्यू में सेल्स की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो 2427 वैल्यू थी उसको 0.21 कर दिया, 2052 को 0.000 कर दिया। ये हमारा इनकोड किया है डेटा को, ठीक है, स्केल किया है हमारे जिसके थ्रू हम डेटा को इजीली मॉडल में अप्लाई कर सकें, ठीक है, उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकें। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। ये -1 से लेके 1 तक में वैल्यू को तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, LSTM हम फोरकास्टिंग निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस बनाना ज़रूरी है। तो सीक्वेंस के लिए हम सीक्वेंस की लेंथ देंगे 12 लेंथ हमने दी है। एक फंक्शन डिफाइन किया है क्रिएट सीक्वेंस, जिसमें हम डेटा पास करेंगे, सीक्वेंस की लेंथ पास करेंगे। हमने यहाँ 2 नए वेरिएबल बनाए, S एंड वाई एस, मतलब X सीक्वेंस एंड वाई सीक्वेंस, 2 ब्लैंक लिस्ट बनाई है। फॉर लूप रन किया है हमने किसकी लेंथ से, डेटा की लेंथ पे -12 जो हमने लेंथ डिफाइन की थी सीक्वेंस वो, ठीक है। तो हमारा X और Y में क्या वैल्यू आएगा, इन दोनों की सीक्वेंस हमने यहाँ से उठाए हैं और उनको अपेंड कर दिया है इसमें X में और YS में, ठीक है, और इन दोनों को एरे में बदल दिया है, ठीक है। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। इस फंक्शन में अब हम डेटा पास करेंगे, तो हमने X और Y अलग अलग, जैसे ये अलग अलग वेरिएबल वैल्यू होगी वो X में और Y में अलग अलग जाएगी। हमने सीक्वेंस फंक्शन को यूज़ किया है। डेटा मंथली स्केलिंग, जो हमने ये स्केलिंग फाइनल वैल्यू बनाई थी, ठीक है, वो स्केलिंग हमने यहाँ पे पास की है विथ सीक्वेंस लेंथ, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे और ये हमारी देखिए आप सीक्वेंस क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12th लेंथ के अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी एक एक सीक्वेंस क्रिएट हो गई है, मतलब एक वैल्यू को अपन ने 12 सीक्वेंस में क्रिएट किया है। क्योंकि हम फोरकास्टिंग करते हैं तो फोरकास्टिंग और टाइम सीरीज दोनों ही कंडीशन में हमें उसे इस सीक्वेंस क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स फॉर्मेट है आपका फोरकास्टिंग के लिए, हमें सीक्वेंस करना ही है, जिसकी ये फिक्स फॉर्मूला है। इसमें हम सिर्फ अपने डेटा को पास करेंगे। ठीक है, फिर देन ट्रेन और टेस्ट में हम वैल्यू को सेपरेट करेंगे। जो भी हमने सीक्वेंस निकाले हैं एक्स के, ठीक है, और वाई के, उनको क्या करेंगे 80% ट्रेनिंग में और 20% हमारा टेस्टिंग में हम सेपरेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सेपरेट लेंगे, देखिए 0.8, जो हम 0.8 मतलब ट्रेनिंग में हमारा 80% डेटा जाएगा और बाकी का बचा हुआ टेस्टिंग में जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सेपरेट किया है, ठीक है। सेपरेट होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, मॉडल डेटा को लोड करेंगे, डेटा सेट क्रिएट करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन, नया फंक्शन बनाया सेल्स डेटा सेट नाम से, जिसके थ्रू हम डेटा को लोड करेंगे, डेटा सेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स पास क्या किया है, डेटा सेट, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, एक्स एंड वाई हमने वहाँ पे सेल्फ वो वेरिएबल लिए और इसके अंदर हमने उसको टेंसर में बदल दिया है, ठीक है। ये हमने टेंसर में बदलने के लिए ये फंक्शन क्रिएट किया है। ये फंक्शन फिक्स फंक्शन है, इसको हम यूज़ करके ही हम डेटा को टेंसर में बदल सकते हैं और हम डायरेक्ट भी डेटा को टेंसर में बदल सकते हैं।
ठीक है, फिर हमने ट्रेनिंग लोडर और टेस्ट लोडर, ये दो नए वेरिएबल बनाए। इसके अंदर हमने लोडर वेरिएबल जो मेथड यूज़ किया है वो हमारा ऊपर हमने इंपोर्ट किया था। इसमें हमने ये क्लास कॉल की है, उसके अंदर x और y की वैल्यू पास की है जो कि हमारी यहाँ पे हमने सेपरेट की थी वो टेस्टिंग में एंड ट्रेनिंग में। और हमने इसमें बैच साइज डिफाइन किया है, कितने बैच साइज में वो डेटा लोड करेगा हमारे मॉडल में। ठीक है, तो ये 16 बैच साइज में और ये 1 बैच साइज में, हम इसको भी 16 कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है हमें कितना डेटा के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को लोड करना है हमारे मॉडल्स में। देन हम डेटा पे प्रोसेस हो गया, डेटा प्रोसेसिंग का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग डेटा पे जितनी भी स्टेप्स थी हमारी वो हमने फॉलो कर लिए, सीक्वेंस क्रिएट कर लिया, उसको कन्वर्ट कर ट्रेन एंड टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसको डेटा लोडर में कन्वर्ट कर दिया। देन अब हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को बिल्ड करेंगे। मॉडल को बिल्ड करने के लिए हमने क्लास को क्रिएट की है LSTM मॉडल, उसको nn.model हमने इनहेरिट किया है। तो जो भी न्यूरल नेटवर्क की मेन डेटा है, लाइब्रेरीज हैं, वो सब इसके अंदर स्टोर है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हमने उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया है इनिट नाम का, जिसमें हमने इनपुट पैरामीटर्स 1, हिडन स्टेप 64 और नंबर लेबल 2 डिफाइन किया है। मतलब इनपुट हमारी क्या है, 1 है। मतलब इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए फीचर वैल्यू की कौन से फीचर वैल्यू की ज़रूरत है, सेल्स, सिर्फ ओनली सेल्स की ही ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो एक ही कॉलम हमारे पास है और हमें वही ज़रूरत है, तो हमारे इनपुट साइज क्या हो गया, 1। हिडन साइज मतलब नंबर ऑफ न्यूरल्स हम कितने क्रिएट करेंगे इस पर्टिकुलर इनपुट साइज के को यूज़ करके। तो हम यहाँ पे 64 हिडन न्यूरल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर लेबल मतलब LSTM कितने टाइम वो रन करेगा, ठीक है, लूप को, तो ये है 2 टाइम्स। अब ये कैसे LSTM एक्चुअली वर्क करता है उसके ऊपर हम इंडिविजुअल एक वीडियो बना चुके हैं पहले। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि नम लेबल 2 रखने का क्या सेंस है। वो लूपिंग करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे काम करती है वो हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई है उसके लिए। ठीक है, तो देन हमने LSTM एक वेरिएबल कॉल किया, उसके अंदर हमने LSTM फंक्शन कॉल किया nn की हेल्प से। उसमें इनपुट साइज, हिडन साइज, नंबर लेबल्स पास किए हैं। ठीक है, फिर फुली कनेक्टेड लेबल बनाई। फुली कनेक्टेड लेबल में हम ये फुली कनेक्टेड लेबल फिक्स है, कोई भी फॉर्मूला हो, एल्गोरिथम हो, वो अप्लाई करने के बाद लास्टली हम फुली कनेक्टेड लेबल यूज़ करते हैं, जिसमें हम लीनियर का यूज़ करते हैं। लीनियर nn.लीनियर और हिडन साइज हम यहाँ पास करेंगे और आउटपुट 1, क्योंकि हमें फॉरकास्टिंग एक ही निकालना है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या होगा, 1। ठीक है, देन हमने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया फॉरवर्ड नाम से, जिसमें self.x फाइंड कॉल पास किया है, जिसके थ्रू हम x की वैल्यू को इनिट फंक्शन में पास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड फंक्शन है। ठीक है, फिर हमने एक मॉडल लिया वेरिएबल, उसमें हमने इस मॉडल को कॉल किया है। LSTM मॉडल को हमने इसमें इस मॉडल नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर मीन स्क्वायर एरर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। मीन स्क्वायर एरर हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया, यूज़ किया है। इस वेरिएबल की यूज़ से हम मीन स्क्वायर एरर निकाल पाएंगे। तो ये क्या करता है, मीन स्क्वायर एरर हमने इसलिए निकाला है, जो इस मॉडल के थ्रू प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी और जो एक्चुअल वैल्यू होंगी उनके बीच का फ़र्क हम इसकी हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, देन ऑप्टिमाइज में हमने ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई किया है एडोम मॉडल पैरामीटर्स और लर्निंग रेट 0.01। मतलब हमारा जो एडोम है उसकी ये किस लिए काम की करता है, ये पैरामीटर्स जो भी लॉसेस हमारे मीन स्क्वायर के थ्रू आ रहे हैं, एक्यूरेसी कम हो आ रही है, उन सबको बढ़ाता है एडोम।
एडॉम मतलब ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे दो तरीके के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, हम एडॉम का यूज़ कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हम मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करते हैं किस लर्निंग रेट पे, 0.01 लर्निंग रेट पर। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया, हमने मॉडल डिफाइन कर दिया, हमने मीन स्क्वायर एरर डिफाइन कर दिया, हमने ऑप्टिमाइजेशन डिफाइन कर दिया। देन हम इन सब का यूज़ किस में करेंगे, ट्रेनिंग में करेंगे। जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हम 7th स्टेप होगी हमारी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लूप रन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इपॉक्स बनाया 30, मतलब नंबर ऑफ लूप कितने बार रन करेगा, 30 टाइम्स रन करेगा। ट्रेनिंग लॉस इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। तो हमने इसलिए क्रिएट किया है कि इसके अंदर जो भी लॉसेस ट्रेनिंग डेटा के आएंगे वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर लूप लगाया नंबर ऑफ इपॉक्स तक, मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है, टोटल लॉस हमने 0 रखा है जिसके थ्रू हम आगे एक्यूरेसी को क्रिएट कर सकें। हमने टेस्ट लोडर में एक फॉर लूप लगाया जिसमें से हमने एक्स बैच और वाई बैच को अलग अलग निकाल लिया है, क्योंकि हमने जब डेटा लोड किया था उसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू लोड की थी। हम इस ट्रेनिंग मॉडल में उन दोनों को बैच के फॉर्मेट में अलग अलग ले रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रिड हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जितनी बार ये लूप रन करता है उतनी बार ऑप्टिमाइजेशन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको फ्रेश स्टार्ट करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन को हम ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। आउटपुट एक नया वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसमें हम स्टोर करेंगे मॉडल के थ्रू आए हुए प्रिडिक्टेड वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे आउटपुट नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें मॉडल में हमने x की वैल्यू बैच x पास कर दिया। मतलब अब जो भी ये फॉर्मूला था मॉडल में उसमें x की वैल्यू पास होगी और उसके थ्रू जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी वो किस में आएंगी, आउटपुट वेरिएबल में। ठीक है, तो फिर हम लॉस निकालने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इस वेरिएबल में हमारे मीन स्क्वायर एरर हमने स्टोर किया था। इसकी हेल्प से हम आउटपुट मतलब जो मॉडल के थ्रू प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है वो और वाई बैच में एक्चुअल वैल्यू है वो, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके थ्रू वो लॉस निकालेगा। हम लॉस, यदि लॉस मिल रहा है तो हम बैक प्रोपोगेशन अप्लाई करेंगे, बैकवर्ड में हमारी प्रोसेस को भेजेंगे। ठीक है, और जिसमें ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप की हेल्प से वो पैरामीटर्स को, वेट को चेंज करेगा जो रैंडमली जनरेटेड होते हैं, जिनकी हेल्प से हमारी एक्यूरेसी में थोड़ी सी चेंजेस हो सकते हैं। जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था टोटल लॉस, उसमें हम लॉसेस ऐड करेंगे। जो लॉसेस हमारे इसके थ्रू आ रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज निकाला, लॉस का क्या एवरेज है। ठीक है, ट्रेनिंग हर इपॉक्स पे कितना लॉस और कितना उसका एवरेज, मॉडल की एवरेज आ रहा है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट लूप में 1 से लेके 30 तक का हमने लूप रन किया। फर्स्ट लूप में लॉस कितना था, 0.26 का लॉस था। ठीक है, 2.06 का लॉस था। ठीक है, लास्टली इपॉक्स में, 30 इपॉक्स में हमारा 0.022 मतलब ऑलमोस्ट हमारा बहुत कम हो गया लॉस। जो 0.26 था वो 0.02 हो गया है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से लॉस कम हुआ है। अभी इस लॉस को हम ग्राफ के फॉर्मेट में देखेंगे कि मीन स्क्वायर एरर की हेल्प से कितना कम हुआ है हमारा लॉस इपॉक्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा मीन स्क्वायर लॉस है, ये लॉसेस हैं और ये इपॉक्स बार है। ठीक है, ये हमारा लॉस, मीन स्क्वायर लॉस दिखा रहा है। जो जब जीरो इपॉक्स रन हुआ था तब हमारा लॉस कितना था, 0.25 से अबव था। ठीक है, जैसे जैसे हमारा लूप रन किया है, ठीक है, इपॉक्स रन किया, नंबर ऑफ इपॉक्स रन करने पे 30 नंबर ऑफ इपॉक्स पे आने तक वो 0.00 से भी 0.0 से कम हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हमें ये चीज़ शो कर रहा है। ठीक है, फिर दैन हम अपने इवैल्यूएट करेंगे, मतलब मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे वो कितना सही हमें प्रिडिक्ट कर रहा है। उसके लिए हमने क्या किया है, मॉडल को इवैल्यूएट मोड पे
सेट किया, उसको प्रिडिक्शन और एक्चुअल के लिए अलग अलग वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ठीक है, विथ टॉर्च नो ग्रेड। यहाँ पे हम किस टॉर्च नो ग्रेड सेट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं है, हमें बैक प्रोपोगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, तो इसको हमने 0 पे सेट किया है। फॉर लूप लगाया है बैच x में और बैच y में, ठीक है। टेस्ट लोडर के थ्रू हमने इन दो वेरिएबल को अलग अलग कर लिया है, ठीक है। प्रिडिक्ट वेरिएबल में हमने मॉडल की हेल्प से x डेटा को पास किया है और इसमें प्रिडिक्टेड वैल्यू ली है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन में हम जो प्रिडिक्टेड वैल्यू के आइटम्स हैं उनको स्टोर कर रहे हैं और एक्चुअल वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू y की जो आइटम्स हैं उनको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यू अलग अलग हमने बना ली है। तो इसमें हमने स्केलिंग कर दिया उन वैल्यू को, उनको स्केल किया है किसकी हेल्प से, स्केलर की हेल्प से, जो रिसाइज कर देता है -1 से लेके 1 तक के बीच में, जो कि हमारी ये प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू थी वो। तो हमने ये कर दिया है। देन हम इसके बाद इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देन हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ को। ये ग्राफ हमने क्या किया, इसमें मैटप्लॉटलिब के लिए थ्रू हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जिसमें हमने फुली सीक्वेंस निकाला है, जिसमें हमने वैल्यू को पास किया है, एक्चुअल वैल्यू और मंथली के अकॉर्डिंग उसको हमने दिखाया है, साथ में हमने प्रिडिक्टेड भी दिखाया है, ठीक है। तो जो हमने क्या किया, ये ग्राफ जो हम दिखा रहे हैं वो हम एक्चुअल प्लस फॉरकास्टिंग का सेल दिखा रहा है, मतलब उसमें एक्चुअल वैल्यू जो थी वो ग्राफ दिख रही है, साथ में जो फोरकास्टिंग हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है, आगे की फोरकास्ट आ रहा है, वो हमारी शो कर रहा है ब्लू लाइन में, ठीक है। और रेड लाइन आपको क्या, इसकी हेल्प से हमने रेड लाइन लगाई है, तो रेड लाइन आपको क्या दिख रही है, सेपरेशन दे रही है किसके बीच में, आपकी प्रिडिक्टेड सीक्वेंस के बीच में, मतलब आपका जो जहाँ तक हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वहाँ तक और आगे का जो फोरकास्टिंग है उसके बीच का सेपरेशन वो शो कर रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है, ठीक है, एक्स में हम क्या दिखा रहे हैं, वाई में हम क्या दिखा रहे हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे दी है। देखिए ब्लू लाइन एक्चुअल प्लस सेल्स फोरकास्ट है, तो ये जो ब्लू लाइन दे रही है वो हमारी सेल्स के हिसाब से एक्चुअल दिखा रही है और यहाँ पे हमारा फोरकास्ट दिखा रही है। तो ये जो लाइन है वो हमारी फोरकास्ट की स्टार्टिंग शो कर रही है, मतलब यहाँ से आपका फोरकास्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आपका एक्चुअल वैल्यू थी और यहाँ से आपका फोरकास्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टाइम स्टेप बाय मंथ के अकॉर्डिंग हमने टाइम स्टेप लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड लाइन इनको दिखा रही है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन है वो फोरकास्टिंग स्टार्ट शो कर रही है कि कहाँ से फोरकास्ट स्टार्ट है। अब इसके बाद हम इसको और शो करेंगे कि डिटेल में शो करने के लिए हम इसको और उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो हमने क्या किया, फिर से इवैल्यूएशन लगाया, एक और नया वेरिएबल क्रिएट किया फोरकास्ट स्केल्ड के नाम से, ठीक है। इसमें लेंथ लास्ट सीक्वेंस निकाला, लास्ट सीक्वेंस क्या था उसका वो, देन टॉर्च यूज करके हमने मॉडल को अप्लाई किया, उसमें लास्ट सीक्वेंस अप्लाई किया, ठीक है। लास्ट सीक्वेंस डेटा अप्लाई किया, उसको अपेंड किया फोरकास्ट में, ठीक है, फोरकास्ट स्केल्ड में, ठीक है। फिर उसको हमने नया डेटा यूज़ किया, ये हमने नया डेटा क्रिएट किया है, इसके थ्रू हम आगे का 6 महीने का फोरकास्ट देखेंगे कि हमारा 6 महीने का फोरकास्ट किस हिसाब से डिस्प्ले कर रहा है। तो ठीक है, हमने जो वेरिएबल बनाया है उसको स्केल किया है, स्केलिंग की है, उसकी साइज हमने 30 दिया है, मतलब कितने पीरियड हमें शो करना है, ठीक है, नंबर्स हमें शो करनी है वैल्यू, और फोरकास्ट हमने वैल्यूज़ निकाल ली है, यहाँ पे रेवेन्यू निकाल लिया है किसके लिए, फोरकास्ट इनटू प्राइस पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे।
हमने प्लॉटिंग के लिए यूज़ किया है हिस्टोरिकल डेटा, फोरकास्ट, सेल। हम दोनों चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकल डेटा क्या था, डेट एंड सेल्स, और फोरकास्ट सेल क्या, जो हमने फ्यूचर डेट निकाली है, और फोरकास्ट फ्यूचर आगे का फोरकास्ट निकाला है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये हमने पास किया है। ये हमने डॉट डॉट लाइन में हम फोरकास्ट शो करेंगे और स्ट्रेट लाइन में हम वो शो करेंगे। देखिए ये हमारा सेल्स डेट के हिसाब से, ठीक है, हमारा ये सेल है, सेल 6 महीने के डिफरेंस में हमने सेल निकाला है। ठीक है, तो ये हमारी डेट के हिसाब से सेल आ रही है। ठीक है, और आगे का फोरकास्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये 22/7 मंथ, इस 6 महीने के डिफरेंस से हमने सेल्स फोरकास्ट शो किया है। और ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है ये हमारा फ्यूचर फोरकास्ट दिखा रहा है। अब इस फ्यूचर फोरकास्ट को हम और डीपली देखने के लिए और आगे कोड ऐड करेंगे, जिसके थ्रू हम फ्यूचर फोरकास्ट चेक कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए डेट एंड फोरकास्ट रेवेन्यू हमने यहाँ पे डॉट शो किया है, ग्रीन लाइन शो की है, नेक्स्ट 6 मंथ का डेटा हमने शो किया है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जो ये डॉट डॉट आ रहा था, ठीक है, तो वो डॉट डॉट क्या चीज़ शो कर रहा है। तो आपका लास्ट कितना था, 25 5th मंथ का हमारा फोरकास्ट लिया है। 6th मंथ में कितना होगा, ये जैसे जैसे अगले मंथ में जाता जा रहा है, आगे के मंथ में ये ड्रॉप में जा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब हमारा आगे का इस जो डेटा है उसकी, जो हमने डेटा लिया है सेल्स का, उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर में सेल डाउन में जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये सेल्स है। हो सकता है ये सेल्स किस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि कुछ आइटम्स सीजन के अकॉर्डिंग हमारी सेल कम ज़्यादा पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए विंटर है, तो विंटर में हमारी, जैसे हम आइसक्रीम लेंगे तो उसकी सेल कम हो जाती है, बट विंटर में समर में आइसक्रीम की सेल हाई होती है। तो ये उसी हिसाब से हमारा सेल्स का फोरकास्ट देगा, जो कि हमारे फ्यूचर हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड रहता है कि हिस्टोरिकल डेटा किस तरीके की ग्राफ को शो कर रहा था, बना रहा था, उसी हिसाब से हमारा आगे का फोरकास्ट निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा फोरकास्टिंग हम कैसे शो करते हैं ये हमने वो देखा है, जो कि हमारा ERP का डेटा था, मतलब नेटस्वीट का डेटा था सेल्स का, वो डेटा हमने यूज़ किया था। ठीक है, और देन उसके हिसाब से हमने ये फोरकास्ट निकाली थी। ये किसी पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस के लिए हम सेल्स निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर आइटम की सेल्स निकाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बिजनेस सर्विस की सेल निकाल सकते हैं कि आगे चल के उसका कितना रेवेन्यू जनरेट होने के क्या चांसेस रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।